सबसे पहले हम सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे। सरकारी रिजल्ट खुलने के बाद हम यहाँ पे sarkariresult.com की साइट पे जाएंगे। याद रखिएगा वो sarkariresult.com ही साइट रहना चाहिए। फिर उसके बाद UP SSC PET 2021 अप्लाई फॉर्म पर यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम क्लिक कर नीचे अप्लाई ऑनलाइन जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये थोड़ी देर में थोड़ा सेकंड में ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑप्शन के बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे। आपसे पूछा गया है क्या कभी आपने पूर्व में UP SSC के फॉर्म के लिए किसी भी पद के लिए आवेदन किया है। अगर आपने किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अब उसके बाद आप प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पे फिर आपसे कुछ जानकारी दिया गया है, उसे आप पढ़ के एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपना डिटेल भरना शुरू करिए। जैसे कैंडिडेट का नाम यहाँ पे हमें भरना था तो हम भर रहे हैं। उसके बाद कैंडिडेट के फादर्स का नाम भरना है। उसके बाद मदर का नाम है, मदर का नाम भरना। फिर आपसे यहाँ पूछा आर यू डोमिसाइल ऑफ UP, क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आप को यहाँ भरना होगा हाँ। और यहाँ पे पूछा कि योर कैटेगरी कास्ट कैटेगरी एंड डोमिसाइल चॉइस विल नॉट चेंजेबल आफ्टर डिपोजिशन ऑफ फी, यानी इसका मतलब है कि जब आप फीस पेमेंट कर देंगे तो आप अपना एड्रेस नहीं बदल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पूछा है कि आप फ्रीडम फाइटर हैं UP के, यहाँ पे नो, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो। अगर क्या आप एक्स आर्मी हैं तो नो, है तो यस, नहीं तो नो। अगर क्या आप हैंडीकैप्ड हैं UP के, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो। क्या आप UP के स्किल प्लेयर हैं, यस हैं तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद आप क्या पूछा उत्तर प्रदेश की एक्स एम्प्लॉय है गवर्नमेंट में, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो। आपका होम स्टेट क्या है, होम स्टेट अपना अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश, नहीं तो जो आपका होगा। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट जौनपुर, जैसे हमारा है तो हम जौनपुर यहाँ डालेंगे। उसके बाद सेलेक्ट कैटेगरी, यहाँ पे अपना आप जनरल होंगे तो जनरल करिएगा, अगर OBC हैं तो OBC करिएगा, अगर आउटर स्टेट है तो आपका जनरल में ही फिलअप करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है तो डेट ऑफ बर्थ अपना डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे आप पूछा अपना सेलेक्ट जेंडर डालिए, अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद आपसे पूछा आर यू मैरिड, अगर आपकी शादी हुई तो यस, नहीं तो नो। फिर अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी पूछा है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही डालिएगा जो आपका एक्टिव हो। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा है एज एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है। इसमें भाई साहब आपकी क्या नाम है, हाई स्कूल मिनिमम रहना चाहिए। तो आप किस बोर्ड से हैं, आप अपना वो बोर्ड डाल दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा है पासिंग ईयर आपका क्या है, पासिंग ईयर अपना फिलअप कर लीजिए, किस सन में आपने हाई स्कूल पास किया था। उसके बाद हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ पे पूछा है। उसके बाद यहाँ पे पूछा क्या आप ग्रेड सिस्टम है, अगर ग्रेड सिस्टम है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद टोटल ऑप्शन मार्क आपने कितना पाया था, जैसे हमारा 462 था और पूरा 600 में। उसके बाद अब आपसे यहाँ पे 12th का पूछा है कि क्या आपने 12th पास कर लिया है, तो अगर पास है तो यस, नहीं तो नो क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश, अब इसमें पूछा आप इंटर कब पास किए थे, तो हमारा 2016 में हुआ था। और उसके बाद यहाँ से रोल नंबर पूछा है, रोल नंबर अपना फिलअप करिए। उसके बाद आपका यहाँ पे पूछा क्या ये ग्रेडिंग सिस्टम थी, तो यस है तो यस, नहीं तो नो। अब उसके बाद आप अपना पूरा ऑप्टेन मार्क और टोटल मार्क फिलअप कर दीजिए। फिर टोटल मार्क और ऑप्टेन मार्क फिलअप करने के बाद आपसे अब आगे पूछा है एडिशनल क्वालिफ़िकेशन, क्या आपने बैचलर डिग्री किया है, यानी BSc B.Ed BSc BA ये सब किया है आपकी, नहीं या BCom किया है। अगर आप किए हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। अब आप किस यूनिवर्सिटी से थे ये आपको डालना होगा।
पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर। हमारा BBSPU पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर। अब यहाँ से आपसे पूछा कि पासिंग ईयर यानी आपकी जो पासिंग ईयर थी कब हुई थी, तो अपना पासिंग ईयर डालिए। अपने पासिंग ईयर के बाद अपना रोल नंबर 68 81 68 00 5 68 81 5। उसके बाद ये इशू कब हुआ था, इशू डेट पूछ रहा है, तो इशू डेट अपना फिलअप कर लीजिए। उसके बाद ऑप्टेन और टोटल मार्क यहाँ पे पूछा आपने कितना ऑप्टेन किया था। टोटल मार्क है आप जो होगा अपना वो अपना टोटल मार्क फिलअप करिए। उसके बाद यहाँ से पूछा है आपने क्या पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अगर आपने किया तो यस, नहीं तो नो करके अब यहाँ से आप अपना कैप्चा भरें फिलअप करिए। कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिलअप करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करिए। यहाँ पे पूछा सबमिट, ओके करिए। यहाँ पे ओके करने के बाद थोड़ी देर में लोडिंग होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है कि कांग्रेचुलेसन यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया और क्या नाम है आपकी कैटेगरी आ गई। उसके बाद यहाँ पे आप अपना देख लीजिए। उसके बाद सब आपका सही है अगर अच्छे से, तो आप आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद अब यहाँ पे दिया है क्लिक हियर टू अपलोड फ़ोटो। अब आपको यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। आपका फ़ोटो की जो हाइट हो 4.5 सेंटीमीटर और विड्थ जो 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो सेलेक्ट फ़ोटो कर लीजिए। अब ब्राउज़र पे जाइए। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट सिग्नेचर पे जाने के बाद ब्राउज़र पे जाएंगे। ब्राउज़र पे जाने के बाद अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे और फाइल में जाने के बाद या गैलरी जहाँ अपना आपका वहाँ पे जाने के बाद आप अपना सिग्नेचर चूज कर लेंगे। सिग्नेचर भी आपका 30 KB से लेकर 50 KB के मध्य रहना चाहिए। और याद रखना दोस्तों, सिग्नेचर में आपका हिंदी नाम और इंग्लिश नेम दोनों रहना चाहिए। ऐसा सिग्नेचर रहना चाहिए। उसे प्राप्त करने के बाद आप अपना सिग्नेचर सेव डाटा पर क्लिक कर लेंगे। सेव डाटा पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आ गया आपका सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ी देर लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ से आपसे कुछ डिक्लेरेशन के लिए कहेगा। आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डिक्लेरेशन कर देंगे। डिक्लेरेशन करने के बाद यहाँ पे आपका पूरा डिटेल दिखेगा और डिटेल देखने के बाद आप यहाँ पे आपसे पूछा है अब एज प्रूफ में आप हाई स्कूल की अपनी मार्कशीट मार्कशीट का रोल नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे मेरा यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड मैंने डाल दिया, यूपी बोर्ड। और डेट ऑफ इशू ये कब इशू हुआ था, तो वहाँ पे लिख दीजिएगा जितना तारीख को जो इशू हुआ होगा। ये हमारा 31 तारीख 5 महीने 2014 को इशू हुआ था, तो उस डेट में आप इशू कर डाल दीजिए। और सर्टिफिकेट नंबर आपसे पूछा है, सर्टिफिकेट नंबर आपका जो होगा वो डाल दीजिए।
उसके बाद अपलोड कर दीजिए। डॉक्यूमेंट आपका ये आपका एज प्रूफ अपलोड हो गया है। उसके बाद आपका रेजिडेंस डोमेसियल प्रूफ मांगा है, यानी आपका निवास प्रमाण पत्र आपको कहाँ से मिला है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा यूपी गवर्नमेंट। यहाँ पे आप लिखेंगे यूपी गवर्नमेंट। अगर आपका यूपी बोर्ड से है तो यूपी गवर्नमेंट डालेंगे। उसके बाद जारी डेट डाल दीजिएगा। जारी डेट क्या है, हमारा है 9 तारीख 3 महीना 2021 का है। उसके बाद आपसे यहाँ पे प्रमाण पत्र क्रमांक पूछा है, तो प्रमाण पत्र क्रमांक डालने के लिए यहाँ पे आप 6422120284। उसके बाद अपलोड डाटा पे कर दीजिए। अपलोड डाटा पे करने के बाद यहाँ पे आप अपलोड डाटा सेव डाटा पे कर दीजिए। उसके बाद ये भी आपका सेव हो गया। उसके बाद यहाँ से आपका पूछा है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट मतलब जाति प्रमाण पत्र आपको पूछा है। जाति प्रमाण पत्र ये भी पूछा आप ये कहाँ से मिला है, तो यहाँ पे आप डालेंगे यूपी गवर्नमेंट। अगर आपका यूपी गवर्नमेंट से है तो। उसके बाद यहाँ पूछा गया है आपका ये किस डेट में इशू हुआ था। इशू डेट डालने के बाद इशू डेट डालिए। इशू डेट डालने के बाद आपको क्रमांक डालना होगा, प्रमाण पत्र क्रमांक। क्रमांक डालने के बाद उसके बाद अपलोड डाटा पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सेव अपलोड डाटा। अब यहाँ से आप चेक कर लीजिए आपका डाटा सही है कि नहीं। यहाँ पे हमारा 642213004892 और यहाँ पे आप अपना रेजिडेंस यानी निवास प्रमाण पत्र का भी क्रमांक चेक कर लीजिए सब सही है कि नहीं। सही से फिलअप करिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 12012284। उसके बाद हाई स्कूल का प्रमाण सर्टिफिकेट नंबर भी आप अपना चेक कर लीजिए। ये सब मेरा सही है। उसके बाद अब आपसे यहाँ से पूछा है कि आपका एड्रेस क्या है। एड्रेस अगर आपका परमानेंट एड्रेस सब सही सेम है तो एक ही एड्रेस डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना डालिए नाम संतोष कुमार मौर्य केयर आप त्रिभुवन लाल मौर्य केयर आप में डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे विलेज आपका क्या है खानपुर। पोस्ट आपका क्या पूछा है तो पोस्ट भर दीजिए। ठाकुरगंज मेरा है सिंगरामऊ। सिटी पूछा आपका क्या है जौनपुर। उसके बाद स्टेट आपका है। डिस्ट्रिक्ट नेम भी आपसे फिलअप करने को पूछ रहा है तो डिस्ट्रिक्ट नेम भी आप डाल दीजिए। उसके बाद पिन कोड अपना डाल दीजिए।
पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट यस पे करने के बाद यहाँ पे आपका परमानेंट और सेम परमानेंट एड्रेस भी सेम है, तो उस पर क्लिक करने के बाद प्रीव्यू पे करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद ओके प्रीव्यू करने के बाद ओके करिए। ओके करने के बाद अब यहाँ से आपको कैप्चा फिलअप करने को कह रहा है। कैप्चा फिलअप करिए। कैप्चा फिलअप करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करिए। उसके बाद ओके पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अब आपको फ़ी पेमेंट करनी है। फ़ी पेमेंट करने के लिए अब यहाँ पे क्लिक किया पे रिक्वायर्ड फ़ी पर क्लिक करिए। यहाँ पे उसके बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किसी से भी कर सकते हैं। एक बार अपना चेक कर सकते हैं फिर से। उसके बाद यहाँ पे अब कैप्चा फिलअप करिए। कैप्चा फिलअप करने फिर से एक बार कैप्चा कह रहा है, कैप्चा फिलअप करिए। और क्लिक हियर टू अपलोड, फिर ओके करिए। उसके बाद अब याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपका क्लिक हियर टू पे पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना होगा। दोस्तों आपको MOPS ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके करने के बाद आपको यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा। अब अपना फिर से यहाँ पे अपना डिटेल देख सकते हैं। डिटेल देखने के बाद आप अपना यहाँ पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू फ़ी पेमेंट करने के बाद ओके करिए। ओके करने के बाद आप अपने डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जो भी हो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मेरा अदर बैंक का डेबिट कार्ड है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ कन्फर्म एग्जाम फ़ी पे क्लिक करिए। कन्फर्म करने के बाद फिर से एक बार कन्फर्म करेगा। कन्फर्म करने के बाद आपको क्या करना है, अपने कार्ड की डिटेल्स डालनी है। मैं अपने कार्ड्स की डिटेल डाल रहा हूँ। मैं अपनी कार्ड डिटेल डालने के बाद अब यहाँ पे दोस्तों पे पर क्लिक करेंगे। पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आपका दूसरा पेज आया। यहाँ पे आपको OTP फिलअप करना होगा। OTP आपका कुछ सेकंड में आ जाएगा। OTP आने के बाद यहाँ पे मेरा OTP आ गया। OTP आने के बाद मैं यहाँ पे OTP फिलअप कर देता हूँ। और उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए और इस तरह आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट हो गया और ये आप यहाँ पे दिखा रहा है पेमेंट डन सक्सेसफुली ऑन 10 जून 2012। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं आपका प्रोसीड टू फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपका ये जो फॉर्म है पूरी तरह सबमिटेड हो गया। उसके बाद प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे और ये आपका यहाँ से डाउनलोड हो गया है और ये आप पे अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।